चंडी नालंदा जिले के चंडी प्रखंड परिसर में शनिवार को फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के बैनर तले राशन डीलरों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। धरना में बड़ी संख्या में प्रखंड एवं आसपास के क्षेत्रों के जन वितरण प्रणाली पीडीएस विक्रेता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। धरना को संबोधित करते हुए फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष मुन्ना सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए और राशन विक्रेताओं की दुकान पर ही अनाज की तौलकर आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि गोदामों में बिचौलियों और दलालों की सक्रियता के कारण डीलरों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए गोदामों से बिचौलियों को तत्काल हटाकर व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि राशन डीलरों की कई मांगें वर्षों से लंबित हैं, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई है। यदि सरकार जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है तो यह आंदोलन और भी व्यापक रूप ले सकता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक सभी प्रमुख मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। धरना प्रदर्शन की सूचना मिलने पर जिला परिषद अध्यक्ष तनुजा कुमारी भी चंडी प्रखंड परिसर पहुंची और प्रदर्शन कर रहे राशन डीलरों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने आंदोलनकारियों की मांगों को गंभीरता से सुना और भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं एवं मांगों को संबंधित विभाग और सरकार तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से भी पूरे मामले की जानकारी ली। इनकी धरना को ही देख के हमें जैसे ही मालूम हुआ, हम लोग आए हैं और इनकी जो मांगे देखते हैं कि इनकी मांगे क्या है। और सबसे पहली बात है कि वजन तो सही मिलना चाहिए, जो कि अभी हमने गोदाम में गए हैं, वजन देखे तो जो ट्रक से माल उतरती है वो 50 किलो 800, 900, 700 निकल रही है, लेकिन जब इनके यहाँ डीलर के यहाँ जाता है तो कम निकल जाती है। तो ये तो गहन की जांच की गहन की विषय है। आज जब से ये आई हैं तब से ऐसा घटना हो रही है, तो ये तो जांच की विषय भी बन रही है। प्लस इनकी जो वजन कम मिलती है, जब ये 5 किलो तौलते हैं तो इनकी तो 5-5 किलो तौलने से और वजन घट जाती है, 100 ग्राम 50 ग्राम इधर उधर हो जाता है। तो ये लोग कहाँ से खरीद के, जैसे एक चचा बोल रहा है कि हम 2 बोरा 4 बोरा हमेशा खरीद के पूरा करते हैं, तो ये घर से क्यों करें? जो सरकार के द्वारा रूल के अनुसार चल रही है वो चलनी चाहिए। दूसरा इनका मांग है कि जब मेरा पॉश मशीन खुलता है उस समय पहुंचना चाहिए। जो डीएसडी आपका जो ठेकेदारी लिया है गाड़ी का, 12 गाड़ी का, तो 6 गाड़ी आती है, तो समय से अप्रूवल नहीं कर पाएगा, समय से पहुंचा नहीं पाएगा। ये तो समय है कि 12 गाड़ी का काम 6 गाड़ी कैसे करेगा? तो इनको 30 तारीख 28 को मिलता है, 30 को क्लोज होता है, 31 को क्लोज होता है। ये कहाँ से 1500 व्यक्ति को बांट पाएंगे? 800 व्यक्ति को कहाँ से बांट पाएंगे एक दिन में? ये तो है इनकी प्रॉब्लम, इनकी मांग एकदम सही है। हमने वरीय पदाधिकारी से भाई बात किए हैं, वो बोले हैं कि हमें भी जानकारी नहीं था, लेकिन अब जानकारी मिली है, इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे, देखेंगे, इनकी मांगों को देखते हैं, उनको भी बुलाते हैं, सबकी बात करते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इनको जो जो मांगे हैं वो पूरी की जाए और सही वजन मिले। अभी आपके साथ भी मीटिंग हुआ, क्या नहीं हुआ? मीटिंग हुआ, वो वजन देने के लिए तैयार हुए हैं उन्हीं के जानकारी के अनुसार। लेकिन यहाँ कुछ और भी देखे हैं कि इनका जो वजन आता है सही आता है, लेकिन इनके यहाँ जाता है तो वजन कम जाता है। ये तो यहाँ से प्रॉब्लम है। दूसरी बात है कि मटेरियल भी गड़बड़ है, जैसे कि चावल में कंकड़ है, बालू है, मीट है, मिट्टी है, सारा चीज मिला हुआ है। तो ये चीज भी सही करने की, जो सड़ा हुआ बोरा जा रहा है, बोरा पलटी खा रहा है, तराजू रखा हुआ है, बोरा के पीछे रखा हुआ है, तो बोरा पहले तौल के जाता था, फिर तौल के जाएगा, तौल के उतरेगा। जो नियम है कि जहां आपको उतरना है वहां डीलर के पास तौला जाए, तो जब तौलाने लगेगा, इनसे अप्रूवल होने लगेगा कितना वजन गिरा, तो एकदम सही होगा। तो इनका कहना है कि हमारे यहाँ से तौलने की व्यवस्था नहीं है, हम लोग डिमांड किए हुए हैं, जहाँ जो ठेकेदारी लिया है पहुँचाने का, उसी को तौल कर देने का है। जब उसको तौल को देने का है तो क्यों नहीं तौल के दे रहा है? क्यों उतार के भाग के चलाता है? गलत तो है। ये लोग कहाँ से देंगे? जो पदाधिकारी हैं उनके पति की तो मोबाइल लिए हैं डीलर का, और बहुत तरह ये हम भी तो देखे नहीं, लेकिन उन्होंने बताया तो सही ही बताया होगा, किसी के बारे में कोई गलत। चावल सही आया। हम लोग धरना पर कल से बैठे हुए हैं। कल हमारे प्रखंड के एजीएम है
जो एजीएम साहब के द्वारा हम लोग के गल्ला दिया जाता है, तो कुंटल में 10 किलो गल्ला कम दिया जाता है। एक कुंटल में 10 किलो कांटा के अनुसार कम हुआ, उसके बावजूद बोरा का वजन नहीं देते हैं, तो हम लोग जनता के कहाँ से देंगे गल्ला। इसलिए हमारे भ्रष्ट एजीएम साहब से और बड़े पदाधिकारी से निवेदन है कि इनका या यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाए, या इनका कैसे हम लोग के सुधार होगा वो यहाँ के डीएम साहेबा हैं जो अगर कर सकते हैं। दूसरा जबला डीएम साहेबा हम लोग के निर्णय नहीं करेंगे, जबला हम लोग धरना देने के लिए तैयार हैं। आज बैठक किया गया, क्या आज इस बैठक में बात हुआ, हमारे जिला परिषद अध्यक्ष महोदय आए हैं, हमारे हरनौत जिला पार्षद कमलेश पासवान जी और हमारे चंडी पूर्वी के जिला पार्षद निरंजन मलाकार जी साथ में बैठक किए। बीडीओ साहब थे, डीओ साहब थे। मेरा नाम नरेश पासवान, चंडी डीलर अध्यक्ष। ठोस निर्णय नहीं लिया गया है अधिकारियों के द्वारा। जब तक ठोस निर्णय नहीं हो, बोरा का सही वजन, सही अनाज, खाना योग्य अनाज, सड़ा गला अनाज हम लोगों को नहीं मिले, जब तक बेहतर अनाज हम लोगों को मिलेगा नहीं, तो लाभुकों को हम लोग बेहतर अनाज कैसे दे सकेंगे। ये अनाज वैसे गरीब के पास जाता है जो 2 वक्त के भोजन के लिए ललायित रहते हैं। और अभी तक जो अनाज जा रहा है, यहाँ के जो नई एजीएम आई हैं उनके द्वारा जैसा तैसा अनाज दे दिया जा रहा है। बोरा का सही वजन नहीं मिल पा रहा है, सही तौल नहीं मिल पा रहा है। सरकार की जो व्यवस्था है, जो सरकार के द्वारा व्यवस्था बनाई गई है डोर स्टेप डिलीवरी का, उस व्यवस्था के मुताबिक एक भी काम इनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। किस तरीके से वजन में हेरा फेरी है? यहाँ जो अनाजें हैं, काला पीला अनाज डीलरों को दे दिया जा रहा है। कई डीलर मोबाइल में वैसे अनाज को फोटो लेकर के आए हैं, उसको भी देखा जा सकता है। हम लोग चाहेंगे कि एजीएम मैम जो चंडी में स्थापित हैं, इनके द्वारा चंडी, नगर, नौसार, थरथरी तीनों प्रखंडों को जाता है अच्छा अनाज। इनके मुन्ना सिंह, जिला अध्यक्ष, पीडीएस नालंदा।